नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाइना की सरकार के द्वारा एक नया कैंपेन शुरू किया गया है, एक नया अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है क्लीन द प्लेट, यानी कि क्लीन प्लेट कैंपेन। और इस कैंपेन के तहत, जैसा कि इसका नाम बताता है, बेसिकली ये फूड की वेस्टेज को कम करने के लिए कैंपेन चलाया गया है। बेसिकली कैंपेन क्यों चलाया गया है और किस तरीके से वहाँ की पब्लिक इसकी तरफ रिएक्ट कर रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप के थ्रू आप घर बैठकर या फिर कहीं पर भी यूपीएससी आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसके थ्रू आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐप पे जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स का फ़ायदा उठाइए। इसमें ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। राइट, एज यू कैन सी, बेसिकली चाइना के द्वारा एक और कैंपेन शुरू की गई है। ये यहाँ पर चाइना एक तरीके से लोगों की फूड हैबिट्स को दोनों ही क्वांटिटी में एंड क्वालिटी में कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आपको मालूम होगा, चाइना में पहले भी कई सारी ऐसी कैंपेन्स शुरू की गई हैं, जैसे कि वन चाइल्ड पॉलिसी, जहाँ पे चाइना में आपको बताया जाता है कि कितने बच्चे हो सकते हैं। एज इन उसमें कई सारे दर रखे गए थे कि अगर आपकी इतनी एज है एंड सो ऑन, तो कितने बच्चे आप कर सकते हैं एंड सो ऑन। राइट, उसी तरीके से यहाँ पर चाइना के द्वारा एक क्लीन प्लेट कैंपेन शुरू की गई है। ये कैंपेन की अनाउंसमेंट हाल ही में की गई। पिछले हफ्ते चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर जी जिनपिंग, इन्होंने कैंपेन को लॉन्च किया और उन्होंने साथ ही में कहा कि कोविड-19 की महामारी की वजह से हमारे ऊपर जो फूड वेस्टेज की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही में अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि वी नीड टू मेंटेन अ सेंस ऑफ क्राइसिस अबाउट द फूड सिक्योरिटी। हमें अपनी खाद्य सुरक्षा को बेसिकली बचाना है, प्रिजर्व करना है, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट आ चुका है। इस पूरी क्लीन प्लेट कैंपेन का जो मेन सिस्टम है, जो मेन इसमें हाईलाइट है, वो क्या है? यहाँ पर जैसे ही मिस्टर जी का मैसेज आया, उसके बाद वुहान, द वेरी वेरी फेमस और वी कैन कॉल इट इनफेमस शहर जहाँ से कोरोना वायरस ओरिजिनेट हुआ, वहाँ की जो केटरिंग इंडस्ट्री की एसोसिएशन है, उन्होंने अपने शहर के रेस्टोरेंट्स को कहा कि यू नीड टू लिमिट द नंबर ऑफ डिशेस जो कि आप डाइनर्स को सर्व कर सकते हैं। यानी कि जो लोग रेस्टोरेंट्स में आ रहे हैं, उनके ऊपर अब एक पाबंदी लगा दी जाएगी कि आप इससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिशेस नहीं ऑर्डर कर सकते। यानी कि इसमें जो सिंपल सा सिस्टम है वो क्या है, N-1 सिस्टम के नाम से कहा जा रहा है। मान लीजिए 10 लोग खाना खाने बाहर गए हैं रेस्टोरेंट में, तो वो केवल 9 डिशेस ही ऑर्डर कर सकते हैं। अगर 5 लोग खाना खाने बाहर गए हैं तो केवल 4 डिशेस ही ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज़ दी N-1 सिस्टम। जैसे ही प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने कैंपेन को लॉन्च किया, इमीडिएटली वुहान की इस केटरिंग एसोसिएशन ने इस सिस्टम को लागू कर दिया। राइट, इनफैक्ट इसको लेके चाइना में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल मच चुकी है, बिकॉज यहाँ पर चाइना में ऐसा माना जाता है कि एम्प्टी प्लेट्स अगर आपकी टेबल पे पड़ी हैं, यानी कि जो आपका होस्ट है, जो आपको होस्ट कर रहा है, वो उतना अच्छा होस्ट नहीं है। यानी कि यहाँ पर अगर आपके सामने एम्प्टी प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ये एक बैड साइन माना जाता है। राइट, ये कहा जा रहा है कि जो लोग हैं इसको बोल रहे हैं कि सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिजिड है और शायद चाइना के लोग इसको उतनी ओपनली एक्सेप्ट ना करेंगे। इसके साथ ही में चाइना में एक और अच्छी, एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मुकबांग। ये मुकबांग क्या चीज़ है? जैसा कि आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, ये एक इंसान है जहाँ पे खाना खा रहा है, बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है। बेसिकली चाइना में एक ऐसी चीज़ होती है, और इनफैक्ट केवल चाइना में ही नहीं, ये कई सारे और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जैसा कि सिंगापुर, जैसा कि आप कह सकते हैं मलेशिया, इन सब कंट्रीज़ में भी ये काफ़ी कॉमनली होता है। कुछ लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं और ये दिखाते हैं कि हम कितना सारा खाना एक साथ खा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है मुकबांग। ऐसे लाइव स्ट्रीमर्स चाइना में काफ़ी पॉपुलर हैं। यहाँ पर जो चाइना का स्टेट टेलीविज़न है, सीसीटीवी, इन्होंने कहा है कि ऐसे लाइव स्ट्रीमर्स अक्सर बहुत सारा खाना खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये वॉमिटिंग करते हैं, बिकॉज इतना सारा खाना ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एट द सेम टाइम इसमें इंटरेस्टिंगली ये भी है कि जहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को सीसीटीवी ने तो हाईलाइट किया ही है, ये दिखाने के लिए कि चाइना में किस तरीके से खाने की वेस्टेज हो रही है, बट यहाँ पर टिकटॉक, जिसका चाइनीज़ वर्जन है डोइन, इसने भी चाइना की गवर्नमेंट के साथ पेयर अप कर लिया है और ये कहा है कि जो भी इंसान इस तरह की वीडियोस को टिकटॉक पे डालेगा, हम उस पर्टिकुलर
अकाउंट को ब्लॉक करेंगे और ऐसी वीडियोस को भी रिमूव करेंगे, बिकॉज हम गवर्नमेंट के यहाँ पे साथ हैं, गवर्नमेंट की कैंपेन को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं है कि चाइना ने ऐसी कैंपेन्स पहली बार चलाई हैं, ये कैंपेन चाइना पहले भी चला चुकी है। इनफैक्ट पिछले साल की बात है, जुलाई 2019 की बात है, जब शंघाई, जो कि चाइना का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलस शहर माना जाता है, इनफैक्ट केवल चाइना का ही नहीं दुनिया भर का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलस शहर माना जाता है, यहाँ पर भी लोगों के ऊपर रेगुलेशंस करने के लिए उनके लिए कई सारे फाइन्स और पनिशमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, सो दैट वो अपने फूड वेस्टेज को कम करें। इनफैक्ट यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए थे कि वो अपने फूड वेस्ट को रिसाइकल करेंगे, और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनको यहाँ पे पनिशमेंट भी मिलेगी, इधर पेनल्टीज़ मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ सोशल क्रेडिट रेटिंग्स, राइट। इसके पहले भी चाइना ने ऐसी कैंपेन चलाई थी 2013 में। उस टाइम पर शी जिनपिंग प्रेसिडेंट की रेस में थे, ऑलमोस्ट तय था कि प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। उस टाइम पर भी शी जिनपिंग ने इस कैंपेन को काफ़ी सपोर्ट किया था। हालांकि उस तरह की उस टाइम के कैंपेन में अंतर क्या था, वो ये था कि ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट में बेसिकली ये कहा जा रहा था कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो चाइना के ऑफिशियल्स हैं, वो अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाकर या फिर वो बड़ी बड़ी फीस्ट रखते हैं, बड़ी बड़ी रिसेप्शन रखते हैं, उन रिसेप्शंस के ऊपर जनरली खाने की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो उस टाइम पर जो ओनर्स था, यानी कि जो जिम्मेदारी थी इस पूरी फूड वेस्टेज को बचाने के लिए, ये चाइना के ऑफिशियल्स के ऊपर थी। लेकिन जो रिसेंटली कैंपेन चलाई है, क्लीन प्लेट कैंपेन, अब जो ओनर्स है वो कम्प्लीटली पब्लिक के ऊपर आ चुका है। खैर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ये है कि असल में चाइना ने ये कैंपेन को चलाया क्यों है, राइट। एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है कि लोग क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। ये क्यों चलाया गया है? सबसे पहला कारण बनता है यहाँ पर चाइना में जो फ्लडिंग हो रही है। यहाँ पर चाइना का जो सिचुआन प्रोविंस है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ फ्लडिंग हो रही है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन हो चुके हैं, जिसकी वजह से सिचुआन में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से कई सारे यहाँ पर जो फार्म्स हैं, जो खेत हैं, उनमें भी तकलीफ आई है। एट द सेम टाइम जो यहाँ पे प्रोड्यूस है वो भी यहाँ पे अफेक्ट हुआ है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी न्यूज़ कटिंग्स हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। चाइना फेसेस फ्लड ruin as companies have shut shop. At the same time, heavy rains, floods in China strand dozens on rooftops, triggering landslides, and record-shattering Sichuan floods to hammer China's Three Gorges Dam. Right. सेकेंड रीज़न जो बन सकता है वो बन सकता है कोविड-19 का। एट द सेम टाइम यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच का जो रिलेशंस है उसकी वजह से भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज चाइना को ये लग रहा है कि अगर हमारे टाइज़ यूएस के साथ ख़राब हो रहे हैं तो हो सकता है हमारी जो सिक्योरिटी की कॉस्ट है, जो हमारी डिफेंस कॉस्ट है, वो काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है हमारे यहाँ पे फूड शॉर्टेज की। तीसरा रीज़न ये भी बन सकता है कि चाइना में ओबेसिटी की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुकी है। 2016 में चाइना ने यूएसए को ओवरटेक किया टू हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ओबीज पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटे लोग हम कह सकते हैं जो कि चाइना में पाए जाते हैं। एट द सेम टाइम चाइना को बेसिकली अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जो नुकसान झेलने पड़े उसकी भरपाई करने का भी तरीका है। देखिए, वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि लोग जो हैं यहाँ पर घर बैठे रहते थे, दे वर लॉन्गर स्टडिंग एंड वर्किंग आवर्स एज वेल एज बैड ईटिंग हैबिट्स, जिसकी वजह से वहाँ पर उनको वेट गेन काफ़ी ज़्यादा हुआ, राइट। तो जिसकी वजह से चाइना की लेबर मार्केट भी काफ़ी श्रिंक करी है। सो यहाँ पर फूड वेस्टेज कैंपेन के थ्रू शी जिनपिंग ये भी सोच रहे हैं कि जो हमारी लेबर मार्केट में शॉर्टेज आ रही है उस शॉर्टेज को भी हम पूरा कर पाएंगे। हालांकि ये कंप्लीट रीजंस नहीं है। इसके अलावा जो शी जिनपिंग का मेन आइडिया है, उसके पीछे जो मेन आइडिया वो ये है, वो कह रहे हैं कि जितना खाना चाइना में वेस्ट हो रहा है, हर बार लगभग 17 से 18 मिलियन टन का खाना सालाना वेस्ट होता है, अगर हम इस खाने को बचा पाते हैं तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्प कर पाएंगे और हम लगभग 30 से 50 मिलियन लोगों को सालाना खाना प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट। सो प्रेसिडेंट जी इज़ बेसिकली पोर्ट्रेइंग द क्लीन वेस्ट कैंपेन एज अ मूव टू हेल्प द इंटरनेशनल कम्युनिटी ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ठीक है। सो ये एक और रीज़न बन सकता है फॉर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टू स्टार्ट दिस कैंपेन। अगर हम बात करें इसको लेके पब्लिक का रिस्पांस क्या रहा है, ऑब्वियसली आप इमेजिन कीजिए कोई भी सरकार अगर इस चीज़ के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दे कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, कितना खा सकते हैं, हाउ वुड द पब्लिक रिएक्ट। कुछ यहाँ पे कमेंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले एक इंसान ने वहाँ पे कमेंट किया, व्हाट इफ़ वन पर्सन गोज़ टू अ रेस्टोरेंट अलोन। सो N-1 सिस्टम के अनुसार वो तो कोई भी डिश ऑर्डर नहीं कर पाएगा, बिकॉज अगर एक इंसान अकेला खाना खाने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि रादर दैन कि ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आए, ये जिम्मेदारी जानी चाहिए ऑन दी एक्स्ट्रावेगेंट बैंक्वेट्स जो कि ऑफिशियल्स के द्वारा थ्रो किए जाते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ चाइनीज़ के स्टेट ऑफिशियल्स थ्रो करते हैं, उनके ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़्यादा आवश्यकता थी
एज़ कम्पेयर टू द पब्लिक। इसके अलावा चाइना में एक फूड चेन है जिसका नाम है चुयान फ्राइड बीफ। यहाँ पर बेसिकली जब लोग एंटर करते हैं तो उनको कहा गया कि आपको अपना वेट देना है हमें, और वेट देने के बाद आपको हमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है। उसके हिसाब से, आपकी फ़िज़ीक के हिसाब से, आपकी फ़िगर के हिसाब से हम आपको खाना सजेस्ट करेंगे। सो उसमें उन्होंने एक गाइडलाइंस बनाई हुई हैं कि यदि आपका वेट 40 किलोग्राम से कम है सो आपको चाइना की सिग्नेचर बीफ डिश दी जाएगी, ठीक है, एंड एक फ़िश हेड दिया जाएगा। यदि आपका वेट 80 किलोग्राम से ज़्यादा है सो आपको डिशेस में एक ब्रेज्ड पॉर्क बेली भी दी जाएगी। सो इस तरीके से लोगों के यहाँ पर खाने की क्वांटिटी और खाने की क्वालिटी और खाने की चॉइस भी कंट्रोल की जा रही है थ्रू दिस पर्टिकुलर क्लीन प्लेट कैंपेन, राइट। एट द सेम टाइम कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो ये अब तरीका यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं इसके थ्रू फैट शेमिंग होती है और यहाँ पर एक इंसान की डिग्निटी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट। सो ये देखना बाकी है एग्जैक्टली कि ये कैंपेन क्या जाके आगे शेप लेती है। आप जानते ही हैं चाइना में कई सारी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ ऑलरेडी चल रही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, मीडिया को लेके, वन चाइल्ड पॉलिसी एक पॉलिसी थी, एंड दिस इज़ द न्यू एंड द लेटेस्ट कैंपेन जो कि चाइना ने शुरू की है, दैट इज़ द क्लीन प्लेट कैंपेन। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।